आज के वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2023 से 27 वाले सेशन के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था कि न्यू सिलेबस 2023 से 27 वाला अभी तक से जारी नहीं हुआ है और जब तक सिलेबस नहीं जारी होता है तब तक आपको पढ़ाने से कोई भी फायदा नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखकर अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मेरी बातों को माने, लेकिन एक दो स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले गए। तो उन स्टूडेंट से मूर्ख कोई भी स्टूडेंट नहीं है। खैर, जाने वाले जाने दीजिए, फिर वापस इसी चैनल में घूम कर आएंगे। इसका रीजन है कि इस तरीके का कंटेंट इस चैनल के अलावे आपको कहीं भी किसी चैनल में नहीं मिलेगा। और फाइनली 2023 से 27 वाले सेशन का न्यू सिलेबस जारी कर दिया गया है। मेजर पेपर 1 और माइनर पेपर 1 जो होता है वो आपको सेमेस्टर 1 में एग्जाम देना होता है। दोनों का सिलेबस अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि इस सिलेबस में पूरी तरीके से बदल कर रख दिया गया है। और मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया था कि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव होगा और 100% बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। भले ही ये सिलेबस आपका BBMKU यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, ये आपका सिलेबस BBMKU यूनिवर्सिटी का है, लेकिन खास करके जो भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उसको भी ये सिलेबस देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि BBMKU यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर में ही आता था पहले। जैसे बिहार झारखंड से अलग हुआ ना, उसी प्रकार से BBMKU यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से अलग हुआ। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। और भी यूनिवर्सिटी वाले भी इस वीडियो को देखेंगे जिनका भी हिस्ट्री मेजर पेपर है या फिर हिस्ट्री माइनर पेपर है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना वो बिहार के सिलेबस से मैच कर रही है। अब बिहार के सिलेबस से क्यों मैच कर रही है? हो सकता है पूरे भारत का सिलेबस सेम हो जाए, क्योंकि जब पूरे भारत में COT लागू हो गया और पूरे भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया तो फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला सिलेबस क्यों नहीं बराबर होगा। हो सकता है आपके जितने भी झारखंड के यूनिवर्सिटी में अगर सिलेबस जारी होता है 2023 से 27 वाले सेशन के लिए यही सिलेबस हो सकता है, ठीक है। तो इस सिलेबस को देखकर और समझिए क्या आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस का कंटेंट मैच करता है, और अगर हाँ मैच करता है या फिर नहीं मैच करता है तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उसमें मुझे अपना मेजर पेपर का, ठीक है, चाहे जिसका जो भी है वो सिलेबस आप हमें सेंड कीजिएगा जरूर, ये रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है। अब चलिए बिना देर किए हुए हिस्ट्री मेजर पेपर 1 का, हिस्ट्री माइनर पेपर 1 का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ये जो सिलेबस है आपको कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं अपलोड है, ठीक है। ये सिलेबस आपको कहाँ पर मिलेगा? तो मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम में जैसे आप जाइएगा तो GM स्टडी सर्च कीजिएगा, ठीक है। GM स्टडी जैसे आप सर्च कीजिएगा, मेरे चैनल का जो लोगो है उसी प्रकार से वहाँ पर लोगो मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। लगभग 2500 स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन है। जैसे ये स्टूडेंट सारे सिलेबस को प्रोवाइड कराते जाएंगे, अगर हमको भेजते जाएंगे उसी प्रकार मैं आपको सेंड करते जाऊँगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि टोटल एक साल में 2 सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो 2 सेमेस्टर में अगर हम मेजर पेपर की बात करें, ठीक है, इसमें आपका सेमेस्टर 1 में केवल MJ पेपर 1 यानी एक ही मेजर पेपर वाला जो भी सिलेबस है उसी का एग्जाम में, जबकि सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी तरह आगे भी सेमेस्टर में फॉलो किया गया है। खैर, हमको सिर्फ सेमेस्टर 1 के बारे में अभी फोकस करना है, बाकी किसी सेमेस्टर के बारे में आगे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अभी केवल सेमेस्टर 1 के बारे में समझते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो हिस्ट्री एंड आउटलाइन ऑफ ग्लोरियस भारतवर्ष। अब ये क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट तो चौंक गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ यहाँ पर हिंदी में टाइप करके PDF के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। इंग्लिश में तो है ही, लेकिन हिंदी में भी टाइप किया हुआ है। इसी प्रकार माइनर पेपर की अगर बात करें, सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर 1 का एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसमें क्या कंटेंट फॉलो करना होगा? तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 685, ठीक है। अब ये क्या होता है टेंशन मत लीजिए, जैसे मैं पढ़ाई स्टार्ट कराऊंगा सारा चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को देखते जाइए पूरे तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सेमेस्टर 1 के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 के बारे में क्या एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल भी नहीं बदलाव हुआ है। जो भी मेरे पुराने वीडियो को देखे होंगे और पुराने व्यूअर होंगे, ठीक है, शुरुआत के स्टेज में जो मेरे वीडियो को देखते होंगे उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरे तरीके से पता होगा कि 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। अब ये इंटरनल एग्जाम क्या होता है, एक्सटर्नल एग्जाम क्या होता है? तो ये फाइनल एग्जाम होता है, ये आपके कॉलेज में एग्जाम होगा, ठीक है। ये दूसरे जगह सेंटर पड़ेगा इसका, ये आपके कॉलेज में ही एग्जाम हो जाएगा। इसका एग्जाम लेने के लिए हो सकता है क्वेश्चन पेपर में एग्जाम ले ले, हो सकता है आपका कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाए, हो सकता है आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दे दिया जाए, ठीक है। कई टाइप से होते हैं। तो इसमें टोटल आपको 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको बनाने को मिलेंगे या फिर आप इसका एग्जाम दोगे। और 5 नंबर आपके अटेंडेंस पर दिया जाता है, ठीक है, या फिर आपके बिहेवियर पर। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। कॉलेज वाले इंटरनल वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स देते हैं, इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मेन फोकस आपको क्या करना है? एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में। इसकी तैयारी करोगे, इसका तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा।
अब हम लोग समझते हैं कि क्या पढ़ना है मेजर 1 में यानी सेमेस्टर 1 में। तो यहाँ पर देखिए यूनिट 1 क्या है आपका, कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष। अब ये क्या होता है मैंने आज तक सुना नहीं है, पहले का सिलेबस अलग था, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। पहला यूनिट में ये आपका कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष, दूसरे यूनिट में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद अगर तीसरे यूनिट की बात करें, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन एंड कल्चर। इसके बाद लास्ट यूनिट यानी चौथे यूनिट की अगर बात करें, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ट्रेडिशंस, ठीक है। इस तरीके से टोटल 4 यूनिट में आपको कई टॉपिक कवर करने हैं। अब इसको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ पूरी डिटेल से। तो यहाँ पर देखिए आपको मेजर पेपर 1 के इकाई 1 में यानी यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, तो जो टॉपिक है वो आपका भारतवर्ष की अवधारणा के काल निर्धारण के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है सारे स्टूडेंट। इनमें क्या आपको पढ़ना है, भारतवर्ष को समझना, भारतवर्ष की अवधारणा, नामकरण। दूसरा क्या आपका भौगोलिक विविधीकरण, जिनमें आपको पढ़ना है जलवायु, मिट्टी, वन, फसलें, समय की भारतीय अवधारणा। देखिए अभी आप समझिए, ठीक है, सुनिए, इसके बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आगे देखिए यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण में क्या आपको पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक और समकालीन भारत। आगे आपको क्या पढ़ना है, भारतीय इतिहास का काल विभाजन। तीसरा आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, जिनमें आपको पढ़ना है प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत, मध्यकालीन भारत के साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत, मध्यकालीन भारत के पुरातत्व स्रोत, आधुनिक भारत के पुरातत्व स्रोत, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विदेशी खाते, ठीक है, या फिर विदेशी यात्री, जिनमें से ग्रीक के और चीन के और अरबी के और यूरोपीय यात्री होंगे, ठीक है, जो आए भारत में और भारत के बारे में कुछ लिखे होंगे और उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आगे देखिए यूनिट 3 में क्या है आपका, भारतीय ज्ञान, परंपरा और संस्कृति। इसमें आपको पढ़ना है भारतीय साहित्य की महिमा, वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मणान, आर्यिकाएं, महाकाव्य, स्मृतियाँ, पुराण, जैन और बौद्ध धर्म साहित्य, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारतीय शिक्षा प्रणाली में आपको तक्षशिला और विक्रमशिला पढ़ना है। आगे देखिए भाषा और लिपि का विकास में ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली, प्रकृति और संस्कृत के बारे में पढ़ना है। आगे देखिए धर्म और दर्शन में धर्म और दर्शन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म की भारतीय धारणा को पढ़ना है। 5 में आपको वसुधैव कुटुंबकम में आपको पढ़ना है अवधारणा और महत्व। और 6 में प्राचीन भारतीयों में राज्य संरचना, ठीक है, कुल, परिवार, गांव, जन और जनपद के बारे में आपको डिस्कस करना है। यूनिट 4 में देखिए लास्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक परंपराएं। अब इसके अंडर में क्या पढ़ना है, तो प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, विकास और उपलब्धियां, खगोल विज्ञान, भारतीय अंक प्रणाली और गणित, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। आगे आपका भारतीय आर्थिक परंपरा, भारतीय में भूमि, वन, कृषि, उद्योग की अवधारणा, विशेषताएं, महत्व, अर्थव्यवस्था। आगे आपका व्यापार और वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और समुद्री व्यापार, ठीक है। आगे के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, 12वीं में मैंने आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया, CUET के एग्जाम में ना आपको सिलेबस के बारे में पता था, एग्जाम कैसे होना है, ना ही आपको एडमिट कार्ड के बारे में किसी तरीके से कुछ भी जानकारी नहीं था। फिर भी मैंने 11th क्लास को छोड़कर मैंने आपको CUET के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे तरीके से केवल मेरा चैनल, पूरे झारखंड बोर्ड में सिर्फ मेरे चैनल के द्वारा पढ़ाया गया था, GM स्टडी के द्वारा, और मैंने आपको हर एक चीज बताया। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, GM स्टडी चैनल में 12वीं के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूं और फिर से CUET के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना चाहता हूं, उस चैनल से आप लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हो। तकरीबन 200 से लेकर 300 स्टूडेंट वहां पर अनसब्सक्राइब हो चुके हैं GM स्टडी में, और हमको पता नहीं चलता है, हमारे पास सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल होता है। हम आपको हमेशा पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करते हैं, आगे आप कामयाब हो इसके लिए मोटिवेट करते हैं। आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, आपके पास पैसे अवेलेबल कुछ भी नहीं होता है, फिर भी हम चाहते हैं कि फ्री कंटेंट प्रोवाइड करें, और आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। दिमाग मेरा खराब हो गया है, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको इसमें जितना सिलेबस है सारा कंटेंट पेड कोर्स में बदल दूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ फ्री की वैल्यू क्या होती है, एक ईमानदार टीचर की वैल्यू क्या होती है। बार बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समझते नहीं हो कभी। जब इंसान चला जाता है या फिर कुछ इंसान खो देता है, उसके बाद ही उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझ में आता है। आपको सिर्फ खुद से मतलब है, टीचर आगे कामयाब हो चाहे भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। सोच लीजिए, आप एक शिक्षक को अगर सपोर्ट नहीं करते हो, जो आपको हर एक चीज में, आपके माँ बाप जितना नहीं सोचते आपके भविष्य के बारे में, उससे कई ज्यादा एक ईमानदार टीचर आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, भी आप सोचिए कि उनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए टीचर, लेकिन हमें फ्री में सब कुछ मिल जाए। कोई बात नहीं है, जो इंसान दूसरे के लिए अगर बुरा चाहता है तो उसका कभी भी भला नहीं हो सकता, इसकी गारंटी है। अगर आप दूसरे के लिए अच्छा चाहोगे, यकीनन 100% आपका भी भला होगा। खैर, जो भी ईमानदार स्टूडेंट है उनका समय मैं यहाँ पर बर्बाद किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे देखिए माइनर पेपर का यहाँ पर सिलेबस, इसमें आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेबस है ना, इसको देखकर थोड़ा सा हंसी आएगा, क्योंकि यही सिलेबस आपका पिछले वर्ष में यानी पिछले सेशन में मेजर पेपर में था, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ना है भारत का इतिहास, ठीक है, प्राचीनतम काल 650 ईस्वी तक।
और यूनिट 1 में आपको पढ़ना है पूर्व इतिहास, जिनमें आपको प्रापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग, ठीक है, इसके अर्थ के बारे में, वितरण के बारे में और विस्तार के बारे में पढ़ना है। दूसरे नंबर पर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और दृष्टिकोण, आद्य इतिहास, जिनमें आपको हड़प्पा सभ्यता, उसकी उत्पत्ति, वितरण, विशेषता और पतन के बारे में पढ़ना है। इसके आगे वैदिक सभ्यता, जिसमें समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म के बारे में पढ़ना है। आगे देखिए उत्तर वैदिक सभ्यता, समाज और अर्थव्यवस्था और राजनीति और धर्म के बारे में पढ़ना है। इकाई 2 में क्या आपको पढ़ना है? धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसमें आपको पढ़ना है सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का उदय, हर्यक वंश से नंदवंश तक आपको पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, जीवन और उपलब्धियां इनकी, और अशोक का धम्म, अवधारणा और प्रसार। मौर्य प्रशासन में प्रकृति और विशेषताएं, इसके बाद गिरावट। आगे आपका संगम युग, राजनीति, समाज, साहित्य और संस्कृति। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है गुप्तसी चंद्रगुप्त प्रथम की आयु, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, संस्कृति, विकास, कला, ठीक है, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य और धर्म, मध्य एशिया बनाम राज्य के साथ सांस्कृतिक संपर्क और प्रशासनिक संस्था, ठीक है, गिरावट, कृषि संरचना, भूमि अनुदान, सिक्का और मुद्रा प्रणाली और व्यापार। आगे आपका हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे आपका यूनिट 4 में चालुक्य, जिनमें आपको राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला और धर्म के विशेष संदर्भ में सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे पल्लव, राजनीति और अर्थव्यवस्था, कला और धर्म के विशेष संदर्भ में सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, प्रतिहारों, पालों के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय राजनीति की प्रकृति। तो इस तरीके से आपका मैंने मेजर पेपर 1 और माइनर पेपर 1 जो सेमेस्टर 1 में पूछा जाने वाला जो टॉपिक है, यानी सिलेबस के अंडर में जिससे क्वेश्चन 100% आएंगे BBMKU यूनिवर्सिटी के अंडर में, वो चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया। सेम सिलेबस और भी यूनिवर्सिटी का होने वाला है। जो भी स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का अगर यूनिवर्सिटी का सिलेबस प्रोवाइड हो जाता है, प्लीज़ आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।